आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुस भी आए तो उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है? इस सवाल का जवाब आज मिला उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फेक आधार कार्ड बनाता था। यूपी पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस फेक आधार गैंग के 8 मेंबर्स को यूपी के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी आजमगढ़ से, 2 मऊ से और एक आरोपी औरैया, गाजियाबाद और गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों ने पहले आधार सेवा केंद्रों में काम किया, आधार कार्ड बनाने के प्रोसेस को समझा, आधार की वेबसाइट पर लॉगिन के लिए असली यूजर्स की डिटेल्स हासिल करके अपना अलग यूजर पासवर्ड बना लिया, फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड इशू करने लगे। अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों ने लॉगिन करने के लिए फेशियल स्कैन, आई स्कैन और थंब प्रिंट इलीगल तरीके से जुटा लिए। अब तक की जांच में पता लगा कि यह गैंग यूपी के अलावा उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर तक एक्टिव था। वहां रहने वाले घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। अमिताभ यश ने बताया कि आधार कार्ड बनाने वाले इस गिरोह ने कई दलाल भी पाल रखे हैं। ये एजेंट्स ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते थे जिनके पास आधार के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होते। फिर ये गैंग ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनाता और उसके बदले में 2,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक लिए जाते थे। गिरोह द्वारा के व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत जन सेवा केंद्र तथा आधार केंद्रों में कार्य करके पूरे प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद इन्होंने अधिकृत यूजर के आईडी, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन करने हेतु आंखों के क्लोजअप फोटोग्राफ अवैध रूप से प्राप्त किए तथा लैपटॉप की मैक बाइंडिंग तथा जीपीएस को बाईपास करने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में आधार कार्ड बनाने का कार्य किया। गिरोह के दलालों द्वारा ऐसे लोगों से संपर्क किया गया जिनके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे तथा इनके लिए फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि तैयार किए गए। 2023 के बाद 18 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों का आधार कार्ड बनना निषेधित हो गया था। इसके लिए इन लोगों ने 18 वर्ष से कम आयु दिखाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र भी तैयार किए तथा डमी यूजर्स बनाकर ऑथराइजेशन पास कराकर सिस्टम आईडी का दुरुपयोग भी किया गया। इन फर्जी आधार कार्डों का आगे उपयोग फर्जी पासपोर्ट बनवाने तथा सरकारी योजना का फर्जी लाभ प्राप्त करने हेतु भी किया गया। अब तक की जांच में पता चला है कि फेक आधार कार्ड बनाने वाला यह गैंग लोगों के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एफिडेविट भी बनाता था। गैंग के मेंबर के पास से सरकारी अफसरों के स्टैंप भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैन करने वाली मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी पुलिस ने रिकवर किए। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन का जो सिस्टम है उसको बाईपास करने के लिए यह गैंग एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। इन्होंने आधार केंद्रों से कार्य की बेसिक जानकारी प्राप्त की। इसके बाद आधार में जीपीएस तथा मैक नंबर को बाईपास करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फेक ऑथराइजेशन बनाया जो फिंगरप्रिंट्स तथा आइरिस स्कैन की आवश्यकता होती है, वो भी इन्होंने फर्जी क्रिएट किए और इसके माध्यम से सिस्टम को बाईपास किया और विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने आधार कार्ड बनाए। ये सभी आधार कार्ड ऐसे लोगों के बनाए गए जो अदरवाइज ऑथोराइज नहीं थे आधार के लिए, जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजीज, बांग्लादेशी या अन्य अपात्र व्यक्ति। अगर फेक आधार कार्ड इतनी आसानी से बन जाते हैं तो ये चिंता की बात है।
अगर फेशियल स्कैन और आई स्कैन भी कॉपी किए जा सकते हैं तो ये बहुत डेंजरस है। फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अगर कोई फर्जी आधार कार्ड बना सकता है तो एक चेतावनी है। इसका मतलब तो ये होगा कि कोई भी घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड बनवा सकता है, फर्जी वोटर कार्ड बनवा सकता है, नकली बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकता है। ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। यूपी के एटीएस की तारीफ करनी होगी कि उसने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। अब यह सोचना पड़ेगा कि देश भर में बायोमेट्रिक चुराकर फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाने वालों को कैसे पकड़ा जाए, इन गैंग्स को कैसे एक्सपोज किया जाए। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प दोहराया, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हैं।